हेलो फ्रेंड्स, नामदेव अकेडमी यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो फ्रेंड्स देखो, यहाँ पे जो प्रैक्टिस सेट हमने स्टार्ट कर रखे हैं ना, इसका आज हम करने जा रहे हैं प्रैक्टिस सेट नंबर 9। जीके जीएस के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो किसी ना किसी एग्जाम में पूछे गए हैं, वो क्वेश्चंस मैंने यहाँ पे कंप्लीट कवर किए हैं। तो आप लोगों को कुछ भी नहीं करना है, बस वीडियो को स्टार्टिंग से लेके लास्ट तक देखना है, ताकि सारे क्वेश्चंस आपके अच्छे से कवर हो जाए। और हर क्वेश्चन का आंसर देना है कमेंट बॉक्स में। सेशन को स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। आपसे पूछा गया है कि भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है। फ्रेंड्स, भारत का सबसे लंबा जो राष्ट्रीय राजमार्ग है वो है NH44। ये जो NH44 है ना, इसको पहले NH7 के नाम से जानते थे, या फिर हम यूं कह सकते हैं कि NH7 जो है इसी का नाम बदल करके क्या रख दिया है, NH44 रख दिया। आपसे पूछी जा सकती है कि भाई इसकी लंबाई कितनी है, तो नोट कर लो। जो NH44 है ना, इसकी लंबाई है 3745 किलोमीटर इसकी लंबाई है। और अगर इसकी हम बात करें तो ये उत्तर में श्रीनगर, ध्यान देना, श्रीनगर से शुरू होता है और दक्षिण के कन्याकुमारी तक जाता है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आपसे पूछा गया है कि अर्जुन पुरस्कार जो है ना, इसका बताना है किस क्षेत्र में उत्कृष्टता के लिए दिया जाता है। अर्जुन पुरस्कार का तो सभी को पता होगा। फ्रेंड्स, अर्जुन पुरस्कार की हम बात करें तो खेल कूद में उत्कृष्टता के लिए ये दिया जाता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन सी, करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि अर्जुन पुरस्कार जो है, इसका सबसे पहला जो पुरस्कार दिया गया था वो कब दिया गया था? तो 1961 में। ठीक है, और 1961 में दिया गया था, ये चीज ध्यान रखना। चलो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि DCM ट्रॉफी का संबंध बताओ किस खेल से है। DCM ट्रॉफी, फ्रेंड्स DCM ट्रॉफी का संबंध फुटबॉल से है। और फुटबॉल से देखो, DCM ट्रॉफी जो है ना, इसके अलावा डूरंड कप, रोवर्स कप, फिर BC रॉय ट्रॉफी, संतोष ट्रॉफी का काफी ज्यादा बार पूछा गया है कि संतोष ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है, तो आपका आंसर होगा फुटबॉल से। इसके बाद सर आशुतोष मुखर्जी ट्रॉफी, मर्डे का कप, इनका संबंध किससे है? फुटबॉल से। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको बताना है माइकल फेल्प्स किस खेल से संबंधित है। ऑप्शन है क्रिकेट, बिलियर्ड, शतरंज, तैराकी। तो राइट आंसर हो जाएगा तैराकी, यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अर्जुन पुरस्कार जो है ये कब प्रारंभ किया गया। तो पिछले क्वेश्चन में मैंने बताया भी था, पिछला जब क्वेश्चन आया था कि अर्जुन पुरस्कार जो है ये किस खेल से संबंधित, सॉरी किस फील्ड में दिया जाता है, तो मैंने बताया था खेल कूद में दिया जाता है। और इसकी शुरुआत, जो पहला अर्जुन पुरस्कार दिया गया था वो भी मैंने आपको बताया था 1961 में दिया गया था। तो इसकी शुरुआत होती है 1961 से। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया कि सर डॉन ब्रैडमैन किस खेल में अंतरराष्ट्रीय ख्याति प्राप्त की है। तो जो ये सर डॉन ब्रैडमैन की बात करें तो इन्होंने क्रिकेट में अंतरराष्ट्रीय ख्याति प्राप्त की है। तो राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, स्पर्श रेखा किस खेल से संबंधित है। देखो फ्रेंड्स, कबड्डी का नाम आपने सुना होगा। कबड्डी में क्या होता है, ये बीच में एक लाइन होती है। अब जो एक पक्ष के लोग इधर होते हैं, एक पक्ष के लोग इधर होते हैं। तो फॉर एग्जाम्पल, जैसे यहाँ से इन्होंने एक अपने खिलाड़ी को भेजा, ये यहाँ पे गए, यहाँ पे जो लोग हैं उनमें से जैसे मान लो किसी को भी टच करके आया, तो इसको यहाँ पे आके लाइन टच करनी होती है, उससे पहले इसको अपनी सांस नहीं तोड़नी होती है। ठीक है ना, ये चीज ध्यान रखना है। तो ये जो स्पर्श रेखा है ना, इसका संबंध किस खेल से होता है, तो मैंने आपको बताया कबड्डी से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 3 सेकेंड स्किस का संबंध बताए किससे होता है। 3 सेकेंड स्किस की बात करें तो इसका संबंध बास्केटबॉल से होता है। फ्रेंड्स, अगर आपसे पूछा जाए कि बास्केटबॉल में कितने खिलाड़ी होते हैं, तो बास्केटबॉल में 5 खिलाड़ी होते हैं, याद रख लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन, पृथ्वी की एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह कौन सा है, उसका नाम बताओ। फ्रेंड्स, पृथ्वी का एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह जो है ना, वो मून है, चंद्रमा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, गांधी फिल्म में गांधी की भूमिका किसने निभाई थी। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स। गांधी फिल्म जो है
इसमें गांधी की भूमिका निभाई थी उत्बेन किंग्सले ने निभाई थी। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन ए, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी यहाँ पे देखिए, शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है? फ्रेंड्स मोस्ट इंपॉर्टेंट, मार्क कर लेना, जो इंपॉर्टेंट डेज है ना, इनसे क्वेश्चंस पूछे ही पूछे जाते हैं एग्जाम में। शिक्षक दिवस की बात करें तो हर साल 5 सितंबर को शिक्षक दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आपसे पूछा जा रहा है कि जापान पर परमाणु बम जो गिराया गया था वो कब गिराया गया था? जापान पर परमाणु बम कब गिराया गया था? बताएं सभी लोग, आंसर बताओ क्या आंसर होगा। फ्रेंड्स जापान पर परमाणु बम गिराया गया था 1945, करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। एग्जैक्ट डेट की मैं बात करूं तो यहाँ पे मैं लिख देती हूँ, 6 अगस्त को गिराया गया था 1945 में, ठीक है ना। सुबह 8:15 पर जापान के हिरोशिमा नाम की जगह है, वहां पर ये परमाणु बम गिराया गया था, ठीक है ना। और कई बार पूछ सकते हैं कि भाई इस परमाणु बम का नाम, तो लिटिल बॉय ध्यान रख सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, भाखड़ा नांगल बांध किस नदी पर है? भाखड़ा नांगल बांध किस नदी पर है, ये आपसे पूछा गया है। फ्रेंड्स भाखड़ा नांगल बांध की बात करें तो कौन सी नदी पर है? राइट आंसर हो जाएगा सतलज नदी पे है। किस पे है? सतलज नदी पे है। और अगर आपसे पूछा जाए कि ये कहाँ पर है, हिमाचल प्रदेश में है। भाखड़ा नांगल बांध की अगर लंबाई पूछी जाए तो 17,000 नहीं, सॉरी 1700, एक सेकेंड रुको रुको, हाँ 1700 फीट, ध्यान रखना 1700 फीट इसकी क्या है, लंबाई है। और ऊंचाई पूछी जाए तो 741 फीट इसकी क्या है, ऊंचाई है। ये चीज ध्यान रखना, ठीक है, ये दो इंपॉर्टेंट चीजें इसके बारे में। चलो नेक्स्ट, भारत का राष्ट्रीय पुष्प बताओ कौन सा है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, 4 ऑप्शंस दिए गए, सभी लोग करेक्ट आंसर बताएं क्या होगा। भारत का राष्ट्रीय पुष्प आपसे पूछा गया है, तो करेक्ट आंसर क्या होगा बताएं। फ्रेंड्स भारत का जो राष्ट्रीय पुष्प है ना, वो है कमल, यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट, धनराज पिल्ले किस खेल से संबंधित हैं? धनराज पिल्ले किस खेल से संबंधित हैं? धनराज पिल्ले की बात करें तो हॉकी से संबंधित है, करेक्ट आंसर हो जाएगा हॉकी, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि संयुक्त राष्ट्र संघ यूएनओ जो है, इसकी सुरक्षा परिषदें कितने स्थायी सदस्य होते हैं इसमें? इसकी जो सुरक्षा परिषद है ना, उसमें आपको बताना है कितने सदस्य होते हैं। तो फ्रेंड्स 5 सदस्य होते हैं, राइट आंसर ऑप्शन ए होगा, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ आपसे जो क्वेश्चन पूछा गया है, कौन सा सिंधु सभ्यता का स्थान अब पाकिस्तान में है, ये आपसे पूछा गया है। कौन सा सिंधु सभ्यता का स्थान अब पाकिस्तान में है? हड़प्पा, सिंधु, सिंध, लाहौर। राइट आंसर हो जाएगा हड़प्पा, करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, चौथ नामक पर किसके द्वारा लिया जाता है? चौथ नामक कर, ये जो चौथ नामक कर है ना, टैक्स की बात हुई है, तो ये पूछा गया है कि किसके द्वारा लिया जाता है। तो फ्रेंड्स राइट आंसर हो जाएगा मराठाओं के द्वारा लिया जाता है, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, ईरानी कप जो है इसका संबंध बता दो किस से है? ईरानी कप, ईरानी कप का संबंध है क्रिकेट से। अब देखो क्रिकेट की हम बात करें तो एक तो रणजी ट्रॉफी हो गई, और ईरानी कप, दिलीप ट्रॉफी, सीके नायडू ट्रॉफी, रानी झांसी ट्रॉफी, देवधर ट्रॉफी, जीडी बिरला ट्रॉफी, रोहिंटन वारिया ट्रॉफी, ये सारे जो है ये इनका संबंध है क्रिकेट से। नेक्स्ट क्वेश्चन, सानिया मिर्जा निम्नलिखित में से किस खेल के लिए चर्चित है? ये तो सभी को पता होगा, टेनिस के लिए, लॉन टेनिस के लिए, तो राइट आंसर ऑप्शन बी है।
नेक्स्ट क्वेश्चन, अपर कट किस खेल से संबंधित है? देखो फ्रेंड्स, स्पोर्ट्स वाले क्वेश्चन है ना, इनको लाइटली मत लेना, क्योंकि डेफिनेटली क्वेश्चंस पूछे जाते हैं स्पोर्ट्स से, और मैंने आज के इसमें स्पोर्ट्स वाले क्वेश्चन ज्यादा रखे हैं। अपर कट कौन से खेल से संबंधित है? बॉक्सिंग से, राइट आंसर होगा बॉक्सिंग। नेक्स्ट, खो खो में कितने क्रॉस लाइन्स होते हैं? बताओ, खो खो में कितने क्रॉस लाइन्स होते हैं? सभी लोग आंसर करें। तो खो खो की हम बात करें तो कितने क्रॉस लाइन्स होते हैं? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, करेक्ट आंसर हो जाएगा 8, यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि खो खो में खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है, तो उस केस में आपको ध्यान रखना है 9 होती है खिलाड़ियों की संख्या, ठीक है, 9। बेसबॉल में भी 9 होती है, और फिर रग्बी फुटबॉल में सबसे ज्यादा खिलाड़ी होते हैं, रग्बी फुटबॉल में होते हैं 15 खिलाड़ी। नेक्स्ट, हॉकी का जादूगर किसे कहते हैं? हॉकी का जादूगर किसे कहा जाता है? बताओ, हॉकी का जादूगर किसे कहते हैं? सभी लोग आंसर करें, क्या होगा आंसर? फ्रेंड्स, हॉकी का जादूगर किसे कहा जाता है? तो हॉकी का जादूगर कहा जाता है मेजर ध्यानचंद जो है, इनको कहा जाता है। और मेजर ध्यानचंद जो है, इनका संबंध किससे था? इनका हॉकी से संबंध है, और इन्हीं की याद में हर साल 29 अगस्त को क्या मनाया जाता है? खेल दिवस मनाया जाता है, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, कनाडा का राष्ट्रीय खेल बताएं। कनाडा का राष्ट्रीय खेल बताओ क्या है? कनाडा का राष्ट्रीय खेल, फ्रेंड्स कनाडा की हम बात करें तो इसका जो राष्ट्रीय खेल है ना, वो है आइस हॉकी। क्या आंसर हो जाएगा? ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा, आइस हॉकी करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। कनाडा की कैपिटल क्या है? कनाडा की कैपिटल है ओटावा, ओटावा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि संयुक्त राज्य अमेरिका का राष्ट्रीय खेल बताओ। यूएसए की बात हो रही है। संयुक्त राज्य अमेरिका, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका जो है, इसका राष्ट्रीय खेल आपसे पूछा जा रहा है, क्या है बताएं। तो राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा बेसबॉल, करेक्ट आंसर हो जाएगा बेसबॉल। संयुक्त राज्य अमेरिका यूएसए की हम बात करें तो इसकी कैपिटल क्या है फ्रेंड्स? इसकी कैपिटल है वॉशिंगटन डीसी, और प्रेसिडेंट कौन है? डोनाल्ड ट्रंप। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे आपसे पूछा गया है कि भारत का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? भारत का राष्ट्रीय खेल सभी को पता होना चाहिए, हॉकी। हॉकी का जादूगर किसे कहा जाता है? मेजर ध्यानचंद को। और इनकी याद में हमेशा 29 अगस्त को क्या मनाया जाता है? राष्ट्रीय खेल दिवस। नेक्स्ट क्वेश्चन, जापान का राष्ट्रीय खेल क्या है? जापान का राष्ट्रीय खेल क्या है बताएं। जापान का राष्ट्रीय खेल, फ्रेंड्स जापान का राष्ट्रीय खेल है जूडो, ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है जूडो, ठीक है। जापान की कैपिटल क्या है? तो ये भी लिख सकते हो टोक्यो, नोट डाउन कर लो, जापान की राजधानी पूछ सकते हैं, टोक्यो याद रखनी है। आपसे पूछा गया है कि पोलो खेल का प्रचलन भारत के किस राज्य में हुआ? पोलो खेल का प्रचलन भारत के किस राज्य में हुआ? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, मणिपुर करेक्ट आंसर हो जाएगा, मणिपुर। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में पोलो खेल का प्रचलन किसने किया? अब देखो पिछला क्वेश्चन अलग था, पिछला क्वेश्चन था कि पोलो खेल का प्रचलन किस राज्य में हुआ। राज्य पूछा जाए तो मणिपुर, सॉरी, मणिपुर में। भारत में पोलो खेल का प्रचलन सबसे पहले मणिपुर में हुआ था, और ये किसने प्रारंभ किया था? तुर्क, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, कबड्डी खेल का जन्मदाता देश किससे कहा जाता है? कबड्डी खेल का जन्मदाता देश कहा जाता है इंडिया को, भारत को। और यहाँ पे कबड्डी खेल से रिलेटेड एक और चीज पूछी जाती है, स्पर्श रेखा जो है, इसका संबंध पूछ लिया जाता है, किससे है? तो स्पर्श रेखा का संबंध कबड्डी से है। नेक्स्ट क्वेश्चन, शतरंज खेल का जन्मदाता किसे कहा जाता है? तो ये तो सभी को पता होना चाहिए, भारत को कहा जाता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्रिकेट खेल का जन्मदाता देश किसे कहा जाता है? क्रिकेट खेल का जन्मदाता देश कहा जाता है इंग्लैंड को कहा जाता है। तो राइट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा इंग्लैंड, ठीक है ना। अब यहाँ पे सभी लोग मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताओ इंग्लैंड की कैपिटल क्या है।
इंग्लैंड की कैपिटल, देखो कैपिटल्स जो है ना, इससे रिलेटेड क्वेश्चंस जो है वो अक्सर एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। हो सकता है किसी भी देश का आपको दे दे और पूछ दे उसकी कैपिटल क्या है। तो बताओ इंग्लैंड की कैपिटल बताएं सभी लोग, क्या है इंग्लैंड की कैपिटल? कमेंट बॉक्स। और स्थापना कब हुई थी इंग्लैंड की, ये भी आप लोग बताओ। चलो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, स्क्रीन पे नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है, सभी लोग आंसर करें क्या होगा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। वाटर पोलो जो है, वाटर पोलो खेल के बारे में पूछा गया है कि इसके एक पक्ष में खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है। वाटर पोलो, वाटर पोलो में कितनी खिलाड़ियां होती है एक पक्ष में? तो फ्रेंड्स 7 यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा, 7, ठीक है। कबड्डी में भी 7 होते हैं, नेटबॉल में भी 7 होते हैं, ये भी ध्यान रखना, ठीक है। वाटर पोलो, कबड्डी और नेटबॉल, इनमें खिलाड़ियों की संख्या 7 होती है। 9 की हम बात करें तो देखो बेसबॉल में 9 होते हैं, ये ध्यान रखना। बेसबॉल, खो खो, इसमें खिलाड़ियों की संख्या 9 होती है, याद रखना, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। चलो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन पूछा गया कि पोलो के प्रत्यक्ष, अब देखो यहाँ पे क्वेश्चन क्या था, यहाँ पे था वाटर पोलो, क्या था वाटर पोलो, एक सेकेंड कहाँ गया क्वेश्चन, हाँ, वाटर पोलो में 7 याद रखना है। लेकिन क्वेश्चन पूछा जाए कि पोलो के प्रत्यक्ष पक्ष में खिलाड़ियों की संख्या बताओ, तो पोलो में कितने होते हैं, 4 होते हैं, तो राइट आंसर हो जाएगा 4। देखो एक ट्रिक यूज कर सकते हो इसके लिए, बहुत ही प्यारी सी ट्रिक है। पो बास वाली ने जिम खोली, ठीक है, ये ट्रिक याद रख सकते हो। तो अब काउंटिंग कहाँ से स्टार्ट होती है, 1 से, लेकिन हमें 1 से नहीं, यहाँ पे हमें 4 से स्टार्ट करना है, 4, 5, 6, 7, 8, 9, है ना। तो देखो पो से पोलो, बास से बास्केटबॉल, वाली से वॉलीबॉल, ने से नेटबॉल, जिम से जिम्नास्टिक, खो से खो खो। तो यहाँ पे पोलो में 4 खिलाड़ी, बास्केटबॉल में 5, वॉलीबॉल में 6, नेटबॉल में 7, जिम्नास्टिक में 8 और खो खो में 9, इस तरह से याद हो जाएगा। बेसबॉल के प्रत्येक पक्ष में खिलाड़ियों की संख्या, बेसबॉल में, बेसबॉल में मैंने बताया था 9 बताया था मैंने, तो राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा 9, यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। और बेसबॉल के अलावा 9 खो खो में भी होते हैं 9। नेक्स्ट क्वेश्चन है वॉलीबॉल की प्रत्येक टीम में खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है। पोबास वाली ने जिम खोली, ये मैंने बताई थी ना ट्रिक, पो बास वाली, तो वाली से पो से पोलो में 4, बास से बास्केटबॉल में 5, वाली से वॉलीबॉल, तो वॉलीबॉल में 6, तो राइट आंसर 6 हो जाएगा, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है बास्केटबॉल के प्रत्येक पक्ष में खिलाड़ियों की संख्या, तो क्या थी अपनी ट्रिक, पोबास वाली ने जिम खोली, काउंटिंग 4 से स्टार्ट बताई थी मैंने, पो से पोलो 4, पो बास, बास से बास्केटबॉल 5, वाली से वॉलीबॉल 6, इस तरह से याद रखना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस खेल की टीम में महिला तथा पुरुष दोनों खिलाड़ी होते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पे देखो अगर हम बात करें कार्क बॉल की, तो ये वो खेल है जिसमें महिला और पुरुष दोनों खिलाड़ी होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, दादा के नाम से किसे जाना जाता है। अब यहाँ पे देखो उपनाम वाले क्वेश्चंस आ चुके हैं, उपनाम वाले, और उपनाम वाले जो क्वेश्चंस है ना, आप मान के चलो एग्जाम में काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, किसी का भी उपनाम आपसे पूछा जा सकता है। तो इसलिए इन पे देखो मैंने टॉपिक वाइज आरआरबी, एनटीपीसी, स्टैटिक जीके के नाम से प्लेलिस्ट बनी हुई है, इस वीडियो के लास्ट में आपको मिल जाएगी, सारे टॉपिक बहुत शानदार तरीके से मैंने करा रखे हैं, तो उनको जरूर देखा करो। तो राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा, दादा के नाम से किसे जाना जाता है, मेजर ध्यानचंद, यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी अंतरराष्ट्रीय फुटबॉल मैच की सामान्य समयावधि कितनी होती है, किसी अंतरराष्ट्रीय फुटबॉल मैच का पूछा गया है, तो इसका जो ड्यूरेशन होता है नॉर्मली वो 90 मिनट्स का होता है, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, बॉम्बे बाम्बर किस अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट खिलाड़ी का उपनाम है, बॉम्बे बाम्बर बताओ, बॉम्बे बाम्बर किस अंतरराष्ट्रीय खिलाड़ी का उपनाम है। तो फ्रेंड्स बॉम्बे बाम्बर के नाम से जाना जाता है सचिन तेंदुलकर, ठीक है ना, मास्टर ब्लास्टर भी कहते हैं इनको, और बॉम्बे बाम्बर के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मुक्केबाजी का खेल परिसर क्या कहलाता है, तो मुक्केबाजी का जो खेल परिसर है उसे रिंग कहते हैं, रिंग। नेक्स्ट,
यहाँ पूछा गया कि अखिल भारतीय हरिजन संघ की स्थापना निम्नलिखित में से किसके द्वारा की गई थी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मार्क कर लेना। अखिल भारतीय हरिजन संघ की स्थापना की गई थी, महात्मा गांधी के द्वारा की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, आजाद हिंद फौज कब सक्रिय हुआ। आजाद हिंद फौज कब सक्रिय हुआ, तो राइट आंसर हो जाएगा 1942, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया कि भारत का ग्रैंड ओल्ड मैन किसे कहा जाता है। भारत का ग्रैंड ओल्ड मैन कहा जाता है, दादा भाई नेरोजी को कहा जाता है। भारत का लौह पुरुष किसे कहा जाता है, बताएं। तो देखो, मैंने इसीलिए मैं कह रही हूँ टॉपिक वाइज जो स्टैटिक जीके कराई है ना, तो वो उसमें सारी चीजें बहुत ही शानदार तरीके से कराई है, तो जरूर देखो, क्योंकि डेफिनेटली आप मान के चलो कि आपके एग्जाम्स में क्वेश्चंस आते हैं ऐसे। आपसे पूछा गया है कि मेरे पास खून पसीना और आंसू के अतिरिक्त देने के लिए कुछ भी नहीं है, ये बात किसने कही थी। इस क्वेश्चन को मोस्ट इंपॉर्टेंट मार्क कर लेना फ्रेंड्स। मेरे पास खून पसीना आंसू के अतिरिक्त देने को कुछ भी नहीं है, ये बात चर्चिल ने कही थी। किसने, चर्चिल ने। नेक्स्ट यहाँ पे पूछा गया है गदर पार्टी का मुख्यालय कहाँ था। गदर पार्टी का मुख्यालय कहाँ था, तो राइट आंसर हो जाएगा सैन फ्रांसिस्को में, राइट आंसर ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की आजादी के समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन था। भारत की आजादी के समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री, तो राइट आंसर हो जाएगा एटली, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया कि निम्नलिखित में से कौन सी सीमांत गांधी के नाम से जाने जाते हैं। सीमांत गांधी के नाम से जाने जाते हैं खान अब्दुल गफ्फर खान, खान अब्दुल गफ्फर खान। नेक्स्ट क्वेश्चन, गोवा भारतीय गणतंत्र का एक हिस्सा कब बनाया गया। गोवा भारतीय गणतंत्र का हिस्सा बनाया गया था 1961 में, ऑप्शन ए 1961। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में वित्त आयोग के सदस्यों की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है। तो भारत में वित्त आयोग के जो सदस्य है ना, इनकी नियुक्ति की जाती है राष्ट्रपति के द्वारा, ऑप्शन बी राष्ट्रपति। तो फ्रेंड्स, सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हमने कंप्लीट कवर कर लिए हैं। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दो, ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कर दो। चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, साथ ही बेल आइकॉन दिया हुआ है उस पर क्लिक कर लो, ताकि जो भी हम वीडियो डालें उसके नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहे। ओके फ्रेंड्स, चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।